हेलो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। लेट्स गो स्टोरी टाइम। एपिसोड 70 में दिखाया था युआन और क्यू स्टेट की आर्मी को हरा देते हैं। ऐसी वो रेडी स्टार्ट होता है। यू उठ कर अटैक करता है युआन पर क्यू बीच में आकर युआन को बचा लेती है और खुद जख्मी हो जाती है। फिर यू भाग जाता है। युआन क्यू के पास आता है। क्यू जख्मी होती है और क्यू बोलती है कोई आपको मारना चाहता है, बार बार आप पे अटैक हो रहे हैं। युआन हैरत से बोलता है तुम्हें मेरी फिक्र है, वैसे तुमने मुझे क्यों नहीं मारा? सुरंग में बहुत ही अच्छा मौका था मुझे मारने का। क्यों बोलती है मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है आपको मारने का। युआन की आर्मी युआन को ढूंढते ढूंढते आती है। युआन पूछता है आर्मी से तुम लोगों ने स्पाई का पीछा किया? गार्ड बोलते हैं हाँ, वो लोग रेड हिल के अंदर हैं, जाओ और रेड हिल में उसे पकड़ लो। युआन बोलता है तुम जख्मी हो, तुम जाकर आराम करो और खुद वहाँ से निकल जाता है। सीओ होटल जाती है जहाँ वो रह रही थी। सीओ कोई चीज़ ढूंढ रही होती है जिसे उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो। वो बुक को पकड़ती है तो उसे वो चीज़ मिल जाती है। गैस व्हाट, वो चीज़ क्या होती है? वो वही चीज़ होती है युआन जैसी सेम टू सेम बर्ड होती है जिसे देख कर सीओ सुकून का सांस लेती है। युआन भी उसे ढूंढते ढूंढते वहाँ आ जाता है और वो सीओ को उसी होटल में ढूंढने लगता है। जैसे ही वो मिट्टी की बर्ड उठाती है सीओ की नजर एक बुक की लाइन पे पड़ती है जिसमें लिखा हुआ होता है लाइक ड्रीम लाइक बबल। सीओ वहाँ से निकल जाती है। युआन उसी रूम में आता है पर सीओ वहाँ पे नहीं होती। युआन चारों तरफ देखता है पर उसे लगता है यहाँ पे थोड़ी देर पहले कोई था। युआन ने क्यू के लिए मेडिसिन भिजाई होती है और शोबी के लिए क्रीम। क्यू सोते हुए मन में सोच रही होती है मेरा रियल नाम चाओ क्यू है और मैं जिन की फैमिली से नहीं हूँ। लूही मेरी माँ है और किसी ने मेरी माँ को मार डाला है। सीन यहीं पर चेंज होता है। युआन को पता लगता है कि मास्टर बीमार हो गए हैं तो वो उनको देखने जाता है और वो इनके साथी को पूछता है मास्टर बीमार हो गए हैं, मुझे उनसे मिलना है। तो मास्टर चॉय का साथी बोलता है तुम्हारी वजह से ही वो बीमार हो गए हैं। उनको जब से ये पता चला है कि तुमने क्यू की जान बचाई है उनको फिक्र हो रही है आई ऑफ गॉड की। युआन वहाँ पर वेट नहीं करता, वो जाकर अंदर देखता है मास्टर बीमार होते हैं और वो सोए हुए होते हैं। युआन मास्टर चॉय को देखकर फिक्रमंद होते हैं और यहीं पर सीन चेंज होता है। जोर अपनी सुरंग से बाहर निकलता है। डोंग फेंजी उसी का वेट कर रहे होते हैं और उसके पास जाते हैं। जोर डोंग फेंजी से पूछता है तुम क्यों यहाँ आए हो? तुम जहाँ जाते हो वहाँ पे कोई ना कोई मरता है। दोनों की बातों से पता लगता है और पता लगता है ये दोनों लियो को जानते हैं। हम डोंग फेंजी को डोंग कहेंगे पर जोर किसी बात से नाराज होता है डोंग से। जोर बोलता है तुम मेरा पीछा करना छोड़ क्यों नहीं देते? डोंग बोलता है तुमने उसे ढूंढा। जोर कोई आंसर नहीं देता तो वो उसे पैसों की थैली देता है जिसे जोर देखकर बहुत ही खुश होता है और जोर कहता है हाँ वो और किसी और की नहीं लियो की बेटी की बात कर रहे होते हैं। जोर बोलता है मैंने एक लड़की को देखा है, उसके पास सेम टू सेम लूही जैसा ही बूढ़ी पल है। तो डॉन पूछता है उसकी एज क्या है? जोर बोलता है 17 है। तुमने उसका बैकग्राउंड चेक किया? जोर बोलता है हाँ, पर अफसोस की बात है उसे कुछ भी याद नहीं। उसकी फाइटिंग स्किल कैसी है? जोर कहता है मैंने उसके अंदर इनर पावर नहीं देखी है, जैसे तुम्हारी फाइटिंग स्किल है वैसे उसकी भी है। वो कहाँ पर है? जोर बोलता है मैं इतना पागल नहीं हूँ कि तुम्हें बता दूँ वो कहाँ पर है। मैं जानता हूँ तुम उसे मारना चाहते हो, जब तक मैं ये नहीं जान लूँ कि उसी ने लियो को मारा है। अगर उसी ने लियो को मारा है तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि वो कहाँ पर है, और अगर मुझे पता चला कि उसने लियो को नहीं मारा तो मैं पूरी लाइफ उसको प्रोटेक्ट करूंगा। और यहाँ पे सीन चेंज होकर युआन की तरफ आता है। जोंग्यू युआन के पास आती है। जोंग्यू बोलती है मुझे आपके फादर ने भेजा है, मैं आपको सेफली यानबी तक पहुंचा दूं। और फिर वो युआन को फिर जोंग्यू उसके फादर का खत देती है यानसुन को। यानसुन खत पढ़ता है जिसमें लिखा होता है मैं तुम्हें बहुत ही मिस कर रहा हूँ, मैं वक्त के साथ बुरा होता जा रहा हूँ और बीमार भी। बादशाह बहुत ही गुस्से में है, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। जैसे ही तुम्हें ये खत मिले तुम यानबी के लिए निकल जाओ और मैंने जोंग्यू को भेजा है तुम्हें सेफली यहाँ तक पहुँचा देगी। यानसुन बोलता है पापा को लगता है बादशाह ने मुझे जबरदस्ती यहाँ रखा हुआ है और बादशाह पापा से वार करना चाहते हैं और वार के सौदे में वो मुझे पेश करेंगे और पापा को ब्लैकमेलिंग करेंगे। मैं जाने के लिए रेडी हूँ पर मुझे कुछ दिन चाहिए क्योंकि मुझे एक लड़की को लेके जाना है। टेंशन मत लो, वो लड़की हमारी दुश्मन नहीं है, मैं उसे लेके बिना नहीं जा सकता। और यानसुन भी इसके जवाब में खत लिखता है और जोंग्यू को देता है। फिर वो भी अपने पापा को एक खत लिखता है और फिर जोंग्यू को बाहर आकर कहता है और ये खत जल्द से जल्द पापा तक पहुंचा दो।
और जोंग्यू यही करती है, पर लेन स्टेट का स्पाई इन दोनों को देख रहा होता है, इन दोनों की बातें सुन लेता है और फिर जोंग्यू का पीछा करता है। फिर जोंग्यू जाकर सीक्रेटली मैसेज सेंड करती है कबूतर के जरिए। स्पाई ने ये सब कुछ देख लिया होता है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और ताओ उस कबूतर को पकड़ लेती है और पैगाम चेंज कर देती है और कबूतर को उसी जगह बेचती है। ये सब कुछ कोई देख रहा होता है और जाकर वो डोंग्यू को बता देता है लेन स्टेट की स्पाई यानसुन का खत चेंज कर दिया है। कर डोंग खत लिखता है यानसुन की तरफ से, जैसे ये खत यानसुन ने लिखा हो। और डोंग कहता है मैं ये खत खुद ही डकी तक पहुंचाऊंगा। और यहीं पर सीन चेंज होता है। क्यों छुपके से युआन के आई ऑफ गॉड में जाती है और चेक करती है कि कोई अच्छा हथियार मिल जाए। क्यों किसी के आने की आवाज सुनती है तो क्यों वहीं पर छुप जाती है। युआन अंदर आते हुए कह रहा होता है गार्ड को यानसुन कितने भी खत सेंड करे मुझे दे दिया करो। क्यों ये बात सुन लेती है और फिर युआन वो खत पढ़ने के बाद युआन अलग तरीके से खत लिखता है कि बादशाह युआन की राइटिंग ना समझ सके, उन्हें लगे ये यानसुन का खत है और ये खत बादशाह को दे देना और कहना ये खत यानसुन का है जो ये खत यादली भिजवा रहा है। और युआन अपने गार्ड को ये खत देता है और कहता है किसी को भी ये पता ना चले ये खत मैंने लिखा है। क्यों ये सारी बातें सुन रही होती है। फिर युआन यानसुन का खत जला देता है और गार्ड आकर कहता है मास्टर चॉय आपको याद कर रहे हैं। फिर युआन वहाँ से चला जाता है। फिर क्यों वहाँ पर जले हुए खत को देखती है, फिर कहती है युआन ने ये खत क्यों जला दिया और युआन ने ऐसा सब कुछ क्यों किया है। क्यों युआन के पास आती है और बोलती है मुझे असली में लोगों को मारना सीखना है। युआन पूछता है तुम्हें ये क्यों सीखना है। लेन स्टेट के लोग मुझ पर टारगेट करते हैं और मैं किसी की टारगेट नहीं बनना चाहती, तो मुझे अपनी सेफ्टी के लिए ये सब सीखना है और मैं जब ही आई ऑफ गॉड की अच्छी स्पाई बन सकती हूँ। तो फिर युआन उसे ट्रेनिंग देता है और फिर उसे थोड़ी सी बातें समझाता है और फिर युआन उसे सिखाता है कि स्पेशल तीर कैसे चलाते हैं और फिर क्यों स्पेशल तीर चलाती है और वो तीर का निशाना बिल्कुल ठीक लगाती है। और फिर सीन चेंज होकर डोंग के पास आता है। डोंग डकी के पास आया हुआ होता है उसे वो झूठा खत देने के लिए जो उसने खुद ही लिखा होता है। डकी आता है और डकी पूछता है कैसे हो तुम और कैसा रहा तुम्हारा ट्रिप। और फिर डोंग बोलता है सब ठीक रहा। फिर डकी बोलता है मुझे तुम्हारी एक एडवाइस चाहिए। मुझे यानसुन की तरफ से ये खत आया है पर मुझे ये खत यानसुन का नहीं लगता। डोंग को देता है और डोंग कहता है। फिर डोंग खत पढ़ता है और कहता है ये खत यानसुन ने नहीं भेजा, लगता है ये खत लेन स्टेट के स्पाई ने भेजा है यानसुन का नाम यूज करके। लगता है वो लोग जानते हैं तुम्हारे और बादशाह के बीच में अनबन हो गई है और इसी बात का गलत फायदा उठा रहे हैं कि बादशाह आपको मार डाले। और मैं यानसुन से मिला था, यानसुन इन लोगों की चाल समझ गया था जब ही उसने मुझे ये खत दिया था और कहा था मैं ये खत आप तक पहुंचा दूं। डोंग अपना बनाया हुआ खत डकी को देता है और कहता है ये खत यानसुन का है और डकी को यकीन हो जाता है ये खत यानसुन ने भिजवाया है। और यानसुन का खत खोल कर पढ़ता है और पढ़कर हैरान होता है। डोंग बोलता है सब खैरियत तो है। डकी खत सुनाता है कि लिखा हुआ है मेरी कमर में दर्द हो रहा है तो वो कोई अच्छे से डॉक्टर का इंतजाम करे यानबी में। और फिर डकी कहता है यानसुन ने कोड वर्ड में बात कही है और इस बात का मतलब ये है वो मुझसे हेल्प मांग रहा है, उसकी जान खतरे में है। तो डोंग बोलता है तो अब आप क्या करेंगे। डकी बोलता है मैं जाऊंगा चैंगिंग के बॉर्डर पर और रात दिन वहीं पर रहूंगा। अब बादशाह के सामने खुलकर बात होगी। अगर बादशाह को लगता है कि मैंने उनके साथ गलत किया है, अगर बादशाह को लगता है कि मैं कसूरवार हूँ और अगर वो मुझे मारना चाहते हैं तो वो मुझे मार डालें पर मेरे बेटे को आज़ाद छोड़ दें। डोंग अपनी एडवाइस देता है और कहता है आपको अकेले नहीं जाना चाहिए, आपको वो सिपाहियों के साथ हथियार के साथ जाना चाहिए क्योंकि कुछ भी हो सकता है। पर डकी साफ मना कर देता है और कहता है कुछ भी हो मैं बादशाह के खिलाफ नहीं जा सकता। ये सुनकर डोंग का प्लान फेल हो जाता है। सीन चेंज होकर बादशाह की तरफ आता है। बादशाह डर कर ड्रीम से उठ जाते हैं। मलका आती है। बादशाह पागलों की तरह बातें करते हैं। बादशाह बड़बड़ाते हैं कि वो मुझे मार डालेगा, वो मुझे मार डालेगा। मलका उन्हें समझाती है कि आपने बुरा ड्रीम देखा है और आपके साथ कुछ भी नहीं हो रहा है और फिर बादशाह के लिए सूप मंगवाती है। बादशाह बोलता है अब डकी को मरना होगा। बादशाह का मुलाजिम आता है और कहता है ये यानसुन का खत है जो युआन ने लिखा होता है।
है। फिर बादशाह खत पढ़ता है और कहता है ये तो नॉर्मल खत है। बादशाह मुलाजिम से कहता है विल इस वक्त क्या कर रहा है और उसे मेरे पास लाओ। मलका ये बातें सब सुन रही होती है और यहीं पर सीन चेंज होता है। डोंग का साथी डगी का खत देता है डोंग को और पूछता है अब आप क्या करेंगे। डोंग वो खत जला देता है और वो खत बादशाह तक नहीं पहुंचाता और फिर डोंग अपने साथी से कहता है अब हम यहाँ यार्डली में कभी नहीं आएंगे। सीन चेंज होकर युवान और क्यू की तरफ आता है। युवान क्यू को कहता है आई ऑफ गॉड का सीक्रेट खत पढ़ने का एक तरीका है और फिर युवान क्यू को एक खाली पेपर देता है। तो क्यू बोलती है ये खाली पेपर है। तो युवान बोलता है ये स्पेशल लेटर है आई ऑफ गॉड का, इसे खास तरीके से मैसेज छुपाया गया है। और फिर युवान इस पेपर पर एक खास किस्म का पाउडर डालता है जिससे मैसेज नजर आने लगता है और जब दूसरा पाउडर डालता है तो मैसेज गायब हो जाता है। युवान क्यू को ये दोनों पाउडर देता है, कहता है तुम्हें काम आएंगे। क्यू अपने रूम में जाती है और अपनी माँ के दिए हुए लेटर पर फिर डालती है जिससे मैसेज नजर आता है जिसमें लिखा हुआ होता है अगर तुम्हें किसी चीज का भी खतरा हो तो तुम यान भी चले जाना और जाकर मिस्टर वू को ढूंढना, वो तुम्हें हर चीज से प्रोटेक्ट करेंगे और तुम्हारे हर सवाल का जवाब भी देंगे। क्यू युवान के रूम की तरफ जाती है, देखती है सेवन युवान के रूम में जा रहा है और क्यू भी वहीं पहुंचती है और फिर देखती है सेवन तो रूम के अंदर है नहीं। तो क्यू समझ जाती है इस रूम में सीक्रेट रास्ता भी है। तो क्यू सीक्रेट रूम का बटन ढूंढती है कि वो भी अंदर जा सके। क्यू को अचानक से वो बटन मिल जाता है और फिर क्यू अंदर जाती है और फिर क्यू सेवन को देखती है और सेवन के पीछे मास्टर चॉय को। तो क्यू ये सब देखकर शॉक हो जाती है। फिर क्यू चुपके से फिर चॉय और क्यू और सेवन की बातें सुन रही होती है। तो मास्टर चॉय बोलते हैं अब हमें असली प्लान पर अमल करना होगा। तो सेवन पूछता है कौन सा प्लान। तो मास्टर चॉय बोलते हैं क्यू को लेंगे स्टेट भेजो और उन 3 जासूस के पीछे और फिर इन चारों को मार डालो और साथ ही क्यू को भी, और जिससे आई ऑफ गॉड पर खतरा टल जाएगा। जाओ और क्यू को इस प्लान में शामिल करो। सेवन बोलता है क्यू मर जाएगी। तो मास्टर चॉय बोलते हैं यही तो हमारा असली प्लान है। युवान ने इसे इसलिए ही ट्रेनिंग दी है हम उसका सही टाइम पर फायदा उठा सकें और हम इसी कुर्बानी से जीत हासिल करेंगे। क्यू ये सब सुन लेती है और क्यू को बहुत ही रोना आता है और यहीं पर फिर स्टोरी खत्म होती है। और दोस्तों अब क्यू क्या करने वाली है? क्या वो युवान पर यकीन कर पाएगी कि इन सब में युवान का कोई हाथ नहीं है? क्या फिर क्यू युवान को भी गलत समझेगी? और देखने के लिए हमें नेक्स्ट एपिसोड देखना होगा। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, जब तक के लिए बाय बाय।